जीवन में असत्य रूपी शरीर से जितना ही उलझोगे उतना ही भटकोगे। सत्य को पहचानो, सत्य को ही पाने की चेष्टा करो और जब भी सत्य को पाने की चेष्टा और अपने में समा लेने का प्रयास करोगे, स्वयं तुम्हारा जीवन ही सत्य बन जाएगा। मनुष्य के मन का बैठा असुर ही आज समाप्त करना होगा। उस असुर से स्वयं अपने अंदर भी लड़ना होगा, क्योंकि अभी तुम भी तो उस रूप में कहीं न कहीं पर दुर्बल हो। या दुर्बलता भी तो असुर का ही अस्त्र है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि स्वयं को मात्र उसी सुंदर तक सीमित न रखो। जीवन में हर रूप समाया है, तो उसी रूप में संसार में जन्मे हर शरीर में हर रूप समाया है। अब एक जगह पर अंतर रह जाता है, जो है मनुष्य के शरीर का वह भाव जो दैवी और आसुरी कहलाता है। यह भी आसुरी या दैवी भाव मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है, और भाग्य जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि उसके कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है। और हर मनुष्य स्वयं में अपने हर प्रकार के कर्म करने के लिए अपने अनुसार जीवन को जीने के लिए स्वतंत्र होता है। जो भी कर्म वह विचार करके करता है, उसके अपने ही आने वाले जीवन अर्थात अगले जन्म में मिलने वाले उसके जीवन की रूपरेखा बनाते हैं। और जो आकस्मिक रूप से प्राप्त होता है वह होता है उसका भाग्य, जो वह लेकर ही जन्मा है। उसी रूप में दैवी और आसुरी भाव भी उसके अपने भाग्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि उन रूपों में न तो कोई पूर्ण दैवी होता है, न ही आसुरी। दोनों में से हर भाव हर मनुष्य में कम और ज़्यादा की मात्रा में हरेक में रहता है, और किसी में दैवी भाव अधिक और आसुरी कम, और किसी में आसुरी अधिक और दैवी कम होता है। इतना ही अंतर होता है मनुष्य के बीच
और ये भाव ही मनुष्य को मनुष्य का ही कष्ट बनते हैं। उसी के अधीन मनुष्य कभी मानव हितों के कार्य में व्यस्त जीवन जीता है और उसी की प्रेरणा के प्रतिकूल वह विभत्स से विभत्स दुष्कर्म भी कर बैठता है। और इसीलिए हर मनुष्य हरेक से न तो प्रेरित होता है और न ही हरेक को हरेक की सहायता ही प्राप्त होती है, बल्कि यह भी देखते हो कि कभी कभी तो अकारण ही मनुष्य मनुष्य से घृणा करने लगता है या फिर उसके विरोध में खड़ा होकर उसका अपना कष्ट बनने लगता है। जो मनुष्य सोच भी नहीं पाता वही वह अपने रूपों में जिन्हें वह अपना मानता रहा, जिन्हें वह अपना संबंधी मानता रहा, जिन्हें वह अपना मित्र मानता रहा, जिनसे वह अपने सामाजिक अथवा पारिवारिक संबंध बनाता रहा, वे ही उन मानवीय रूपों में कभी उसके जीवन का ऐसा भयंकर कष्ट बन बैठे कि उनको सह पाना ही मुश्किल हो गया और कभी तो इतना गहरा दुख दे बैठे कि तुम्हारे अपनों का जीवन ही ले बैठे। यह क्या साधारण बात होती है? सोच तो तुम यह भी नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ और हर उस बात को जो तुम समझ नहीं पाते हो मेरी अपनी अकृपा और मेरा ही क्रोध मान बैठते हो, किंतु उसी सत्य को समझना होगा। जीवन में असत्य रूपी शरीर से जितना ही उलझोगे उतना ही भटकोगे। सत्य को पहचानो, सत्य को ही पाने की चेष्टा करो और जब भी सत्य को पाने की चेष्टा और अपने में समा लेने का प्रयास करोगे, स्वयं तुम्हारा जीवन ही सत्य बन जाएगा। मनुष्य के मन का बैठा असुर ही आज समाप्त करना होगा। उस असुर से स्वयं अपने अंदर भी लड़ना होगा, क्योंकि अभी तुम भी तो उस रूप में कहीं न कहीं पर दुर्बल हो। यह दुर्बलता भी तो असुर का ही अस्त्र है। पहले अपने अंदर बैठे उस असुर को निकाल बाहर करना होगा जो बार बार तुम्हें राह भटकाता है। आने वाले संघर्ष से कभी तुम्हें भय दिलाता है और कभी तुम्हें यह समझाता है कि तुम्हारी अपनी भक्ति और आस्था भी तुम्हें सांसारिक संघर्षों से क्यों उलझा रही है। अगर भक्ति और आस्था का जीवन जीने के बाद भी आने वाले संघर्षों को मैं समाप्त नहीं करता तो मुझ पर भक्ति रखने का लाभ क्या। और वही असुर कभी तुम्हें अलग अलग राह पर ले जाकर भटकाता है। देखो क्या यही सत्य है? हो सकता है सब कुछ तुम्हें छलने की प्रक्रिया हो। क्या शारीरिक वासनाओं को भोगने में ही दोष है, अथवा फिर हर कष्ट उठाकर भी अगर तुम्हारी मुक्ति अपने शारीरिक कष्टों से नहीं, रोगों से नहीं, तो फिर किस लिए आस्था
रखी जाए, क्यों ना सुख और आनंद से जीवन को जिया जाए। और इसीलिए जब तुम्हें तुम्हारी सांसारिक वे वस्तुएं तुम्हें प्राप्त नहीं होती जो भौतिक आधार हैं सुखी जीवन के, तो फिर इस प्रकार का जीवन जीने का लाभ ही क्या। इतना ही नहीं, तुम्हारे अंदर का बैठा असुर तुम्हें हर पल अंदर ही अंदर दुर्बल करता रहता है, तुम्हें कभी तुम्हारे स्वार्थों की ओर प्रेरित करता है, कभी उस ओर जो तुम्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं तुम्हें यही बता रहा था कि अगर मुझ तक बढ़ने की लालसा आज समाई है तो सबसे पहले अपने अंदर बैठे उस असुर को मारना होगा जो तुम्हें आसुरी तो नहीं बनाता या बना नहीं पाया, किंतु बार बार बाधा तो बन ही रहा है पूर्ण दैवी भाव के आने की। शरीर की हर वृत्ति जो भी तुम्हारी कमजोरी बनकर उन क्षणों में जब तुम वाणी का अखंड पाठ करते हो आकर तुम्हारी राह रोकती है, उस असुर की ही प्रेरणा तो है, अन्यथा तुम्हारा मन तुम्हारी शरीर की आवश्यकताओं की ओर बार बार क्यों घसीटता है।